डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में तो स्किल रिक्वायर है। आप में से बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी और इन लोगों में से वो लोग भी हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन कोई जॉब नहीं है। उन्हें तो ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही होगी। इसके बाद वो लोग जो कॉलेज जा रहे हैं उनमें से आधे इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे। उनको लग रहा होगा कि पढ़ाई करूं, डिग्री लूं या नहीं, या कोई स्किल सीख लूं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो डिग्री वर्सेस स्किल के बीच में फंस कर रह गए और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, डिग्री लेना सही है या स्किल सीखना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, अगर हम डिग्री वर्सेस स्किल की बात करें तो आज के समय में दोनों इंपॉर्टेंट है। डिग्री भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और स्किल भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा होना मुमकिन है कि फ्यूचर में सिर्फ स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये फ्यूचर की बात है। ऐसा होने में 15 से 20 या फिर उससे भी ज्यादा साल लग सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऐसे ही रिप्लेस हो जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेजेस ही आपको डिग्री के साथ साथ अच्छी स्किल प्रोवाइड करने लगे। तो सबसे पहले डिग्री पर आते हैं और इसके कुछ प्रॉन्स और कॉन्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है कॉलेज की, कि आपने किस कॉलेज से डिग्री ली है, उस कॉलेज की क्या ब्रांड वैल्यू है, लाइक IITs या किसी और अच्छे कॉलेज से जहां आपने डिग्री ली हो। कुल मिला के एक अच्छी डिग्री हमेशा काम आती है। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो तो आपकी प्लेसमेंट लगने में भी आसानी होगी। एग्जाम्पल से समझे तो 2 लोग हैं जो टेक कंपनीज में जॉब इंटरव्यू के लिए गए। उन दोनों के पास स्किल तो सेम है, बट उनमें से एक ने Tier 2 सिटी से BCA किया है और एक ने Tier 1 सिटी से IIT किया है। अब दोनों की स्किल तो सेम है, इसलिए कंपनी IIT वाले को ही चूज करेगी, क्योंकि IIT की एक ब्रांड वैल्यू है, या कह सकते हैं इंडिया में उससे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसलिए आप ये कोशिश करो कि आपको एक अच्छा कॉलेज ही मिले। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा अपनी स्किल पर काम करने का, उसे सीखने का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज की, तो आपको स्किल की जरूरत डिग्री से ज्यादा होगी। और अब इसके बाद स्किल की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर लोग डिग्री नहीं स्किल देखेंगे। इसके अलावा किसी भी कंपनी में आपकी जॉब आपकी डिग्री की वजह से लग सकती है, लेकिन उस कंपनी में बने रहना, ग्रो करना, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं। अगर आपके पास डिग्री ना हो, केवल स्किल हो, तो हो सकता है आपको जॉब पाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन एट द एंड आपकी स्किल आपको ज्यादा फायदा ही देगी। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में स्किल और डिग्री दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे चलकर स्किल डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगी, लेकिन आज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिग्री देखती हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्किल पर फोकस करती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास डिग्री और स्किल दोनों है, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। इसलिए दोनों पर फोकस करें, किसी एक पर नहीं। अब कुछ सवालों को देखते हैं, जैसे डिग्री होने के बाद भी लोगों की जॉब क्यों नहीं लगती है। तो इसके मेनली 3 रीजन होते हैं। पहला, कोई भी कंपनी सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस से लोगों को हायर करती है, जैसे Tier 1 सिटीज। उसके बाद वो Tier 2 सिटीज को प्रेफर करती है। तो आपने जितनी छोटे कॉलेज से डिग्री ली होगी, आपकी जॉब लगने में उतनी ही मुश्किल होगी। सेकेंड, अगर आपके पास उस जॉब से रिलेटेड रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। और तीसरा, इंटरेस्ट ना होना। कई बार आपकी जॉब इसलिए भी नहीं लगती है क्योंकि आपने जो कोर्स किया है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो आपने दूसरों के कहने पे कर लिया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लोगों की जॉब क्यों नहीं लग रही है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रॉप आउट मेंटोर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक करियर ओरिएंटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।